वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्जामिनेशंस 22 जनवरी 2019 को सेकेंड शिफ्ट में कंडक्ट हुआ था और जो ऑफिशियल पेपर में जीके के 50 क्वेश्चंस पूछे गए थे उस 50 क्वेश्चंस का आंसर्स डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए फुल वॉच कर लीजिएगा। आरपीएफ के लिए तो महत्वपूर्ण रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा जितने भी वनडे एग्जामिनेशंस होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, उन सब के लिए इम्पोर्टेंस रहेगा, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चंस है ये अलग अलग एग्जामिनेशंस में कई बार रिपीटेड हो चुका है। तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि आरपीएफ का जो कांस्टेबल का एग्जामिनेशन 2019 में हुआ था, यह एग्जामिनेशन 17 जनवरी से लेकर 19 फरवरी 2019 तक चला था। टोटल 48 शिफ्ट में एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था। तो मैं 48 शिफ्ट का आपको डेली बेस पे कराने वाला हूं सभी जीके के क्वेश्चन। तो चैनल से जुड़े रहिएगा। एक प्लेलिस्ट आपको आरपीएफ के नाम से मिल जाएगा, वहां पे सभी शिफ्ट वाइज आपको देखने को मिल जाएगा जीके के क्वेश्चन। तो चलिए देरी न करते हुए सभी क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस करते हैं। वीडियो सेशंस एंड होने के बाद आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकेंगे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए शिफ्ट 2 में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सौर कैलेंडर में कितने राशि चक्रों का उल्लेख किया गया है। तो सौर कैलेंडर में कितनी राशि चक्रों का उल्लेख किया गया है, तो 12 राशि चक्रों का उल्लेख किया गया है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग अस्तित्व में कब आया। तो 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया था नीति आयोग। क्वेश्चन थर्ड देखिए, महाभारत महाकाव्य किसने लिखा था। तो ऋषि वेद व्यास जी ने महाभारत महाकाव्य को लिखा था। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है। तो देखिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, ये भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। इसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया है। तो दोनों में से कोई ऑप्शन मिल सकता है, ज़्यादातर अब मेजर ध्यानचंद के नाम से ही ऑप्शन आएगा। पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पुस्तक के विषय क्या है। तो व्याकरण है। क्वेश्चन 6 देखिए, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या रखा गया है। तो 35 साल उम्र होना चाहिए कम से कम। सेवेंथ क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन थे। तो दंती दुर्ग थे। क्वेश्चन 8 देखिए, किसे 24वें जैन तीर्थंकरों में से अंतिम माना जाता है। तो महावीर को माना जाता है। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, पेरिस शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये सीन नदी के किनारे स्थित है पेरिस। क्वेश्चन 10 देखिए, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के स्थापना किसने किया था। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी का स्थापना किए थे। 11th क्वेश्चन देखिए, किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो दिल्ली में स्थित, दिल्ली की जनसंख्या घनत्व काफ़ी ज़्यादा है। 12 देखिए, दोलन की घटना में प्रति सेकेंड दोलनों की संख्या को क्या कहा जाता है। तो आवृत्ति कहा जाता है। 13 देखिए, बोलीविया की राजधानी क्या है। तो सुक्रे है। 14 क्वेश्चन देखिए, किसे मुद्रा बाजार भी कहा जाता है। तो कार्यशील पूंजी बाजार को मुद्रा बाजार भी कहा जाता है। क्वेश्चन 15 देखिए, मानव की आवाज़ का उत्पादन डैश में कंपन के कारण होता है। तो जो स्वर रज्जु होता है उसमें कंपन के कारण होता है। 16 क्वेश्चन देखिए, कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू था होना चाहिए। यहाँ पर उस टाइम का ये क्वेश्चन है। ये अनुच्छेद 370 लागू था जम्मू कश्मीर में, अभी हट गया है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, करेक्ट, कौन सा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। तो सुंदरबन जो है मैंग्रोव वन, तो ये मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। क्वेश्चन 18 देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था। तो ये था बिंदुसार। क्वेश्चन 19 देखिए, विश्व प्रसिद्ध माजुली उत्सव डैश में मनाया जाता है। तो असम में माजुली उत्सव मनाया जाता है। क्वेश्चन 20 देखिए, कौन राशि किलोग्राम पर मीटर क्यूब में व्यक्त की जाती है। तो उस राशि के नाम है घनत्व। 21 देखिए, सारनाथ में सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष किसके द्वारा बनाया गया था। तो अशोक के माध्यम से बनाया गया था। क्वेश्चन 22 देखिए, रोना घाटी से आने वाली ठंडी शुष्क हवाओं को क्या कहते हैं। तो मिस्ट्रल कहा जाता है। 23 देखिए, रसोई के बर्तनों पर नॉन स्टिक
कोटिंग के लिए कौन सा एक विशेष प्लास्टिक उपयुक्त होता है? तो टेफ्लॉन की परत चढ़ाया जाता है नॉन स्टिक कोटिंग के लिए। 24 देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। 25 देखिए, दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन। 26 देखिए, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था? तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। 27 देखिए, प्रति इकाई समय में किसी वस्तु का वेग में परिवर्तन को क्या कहता है? तो प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के परिवर्तन के दर को त्वरण कहा जाता है। 28 देखिए, ब्रिटिश जलवायु में उगने वाली वनस्पतियों की विशेषता होती है? तो पर्णपाती वन की विशेषता होती है। 29 देखिए, पश्चिमी चक्रवात की उत्पत्ति होती है भूमध्य सागरीय क्षेत्र से होती है पश्चिमी चक्रवात की उत्पत्ति। 30 देखिए, बोरबरी पद्धति के अनुसार एक परमाणु के वाह्यतम कोश में अधिकतम डैश हो सकता है? तो अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं बोरबेरी पद्धति के अनुसार। 31 देखिए, कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता है? तो हेपेटाइटिस ये बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता है, जबकि आंत, ज्वर, तपेदिक, हैजा ये सभी बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग है। 32 देखिए, किस राज्य में एक से अधिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? किस राज्य में एक से अधिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तमिलनाडु सही हो जाएगा, इसमें एक से अधिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। क्वेश्चन 33 देखिए, अनुच्छेद 280 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 280 का संबंध है वित्त आयोग से। 34 देखिए, कह रहा है यहाँ पे, मनुष्य में जब X गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो युग्मनज डैश के रूप में विकसित होता है? तो मादा शिशु के रूप में विकसित होता है। जब अगर वहीं पे मनुष्य में जब Y गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो युग्मनज जो होता है नर शिशु के रूप में विकसित होता है। तो दोनों याद रखिएगा, जब X मिलता है तो मादा शिशु और जो Y मिलता है तो नर शिशु जन्म लेता है। 35 देखिए, किसके अनुसार अर्थव्यवस्था में आवश्यक वस्तुओं का कुल मूल्य हमेशा आपूर्ति के कुल मूल्य के बराबर होता है? किसके अनुसार? तो वालरस के नियम के अनुसार जो होता है अर्थव्यवस्था में आवश्यक वस्तुओं का कुल मूल्य हमेशा आपूर्ति के कुल मूल्य के बराबर होता है। 36 देखिए, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो भारत रत्न है। 37 देखिए, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति यानी एसटी आयोग की स्थापना का प्रावधान दिया गया? किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 338 के तहत। 38 देखिए, कौन सा समिति पूंजी खाता परिवर्तनीयता से संबंधित है? पूंजी खाता परिवर्तनीयता से संबंधित है तो उस समिति का नाम है SS तारापुर समिति। 39 देखिए, भारतीय रेलवे के दक्षिणी क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है? तो चेन्नई में है। 40 क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में उकाई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना स्थित है? तो उकाई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना स्थित है गुजरात में। 41 देखिए, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद होता है? तो पादप कोशिकाओं में मौजूद होने वाला कौन सा कोशिकांग है? तो लवक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग लवक बिल्कुल सही था। 42 देखिए, इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स डैश से संबंधित है? घुड़सवारी से संबंधित होता है। 43 देखिए, मानव की आवाज का उत्पादन डैश में कंपन के कारण होता है? तो स्वर रज्जु में कंपन के कारण होता है। 44 देखिए, भारत के स्वदेशी खेल कबड्डी के नियमों को सबसे पहले किस राज्य में तैयार किया गया था? तो महाराष्ट्र राज्य में तैयार किया गया था। 45 देखिए, कह रहा है छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त जिलों का गठित और पुनर्गठित करने का अधिकार किसके पास होता है? तो जितने भी स्वायत्त जिलों का गठित और पुनर्गठित करने का अधिकार होता है राज्यपाल के पास होता है। 46 देखिए, सरकार के लिए राजस्व व्यय नहीं है तो सब्सिडी है, ब्याज भुगतान है, रक्षा व्यय है, ये सभी राजस्व व्यय है, जबकि कर संग्रह जो है सरकार के लिए राजस्व व्यय नहीं होता है। तो कर संग्रह आंसर सही हो जाएगा। बाकी 4 क्वेश्चंस इसलिए मैं इंक्लूड नहीं किया हूँ क्योंकि कुछ क्वेश्चंस पुराने थे जो करेंट्स के पूछे गए थे, जो यहाँ पे इंक्लूड करना इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप लोग लेटेस्ट याद रखिएगा करेंट्स के क्वेश्चंस को। तो आज के लिए इतना ही।
ये देखिए, ये 22 जनवरी 2022 के सेकंड शिफ्ट के टोटल क्वेश्चंस हैं। मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय हिंद।